ठीक है। नाउ गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम डॉक्टर विनय कुमार पुंडे, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस, श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज, गोंडा। नाउ आई एम टुडे डिलीवर टू टॉपिक्स, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। देन ऑर्गेनिक फार्मिंग, व्हाई डू यू नीड ऑर्गेनिक फार्मिंग, या आपके कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, या आपके गोल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। देन आपके जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग सिंपली आपकी कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट रिफर्स टू द आपके क्रॉप प्रोडक्शन विच इज इंक्लूडिंग एज लाइक आपके क्रॉप रेजिड्यू, ग्रीन मैन्योरिंग, या आपके या फार्म यार्ड मैन्यूअर्स, विच इज इंक्लूडिंग आपके बायो फर्टिलाइजर्स फॉर द आपके सस्टेनेबिलिटी आपके विद इन द सॉइल। मतलब आपका ये हुआ कि जो हम जैविक खेती करते हैं, जैविक खेती या ऑर्गेनिक जो फार्मिंग आल्सो नोन एज नेचुरल फार्मिंग, एकदम प्राकृतिक जो खेती होती है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे जो है जितने आपके ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल्स हैं, जितने प्राकृतिक संसाधन हैं, उसको हम समावेश करते हैं और उसमें जो है प्रोडक्शन के पर्पज से प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन के साथ साथ आपके डिफरेंट जो है उसमें जो विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं वो हम इंक्लूड करते हैं। विभिन्न प्रकार के स्रोत में आपके ऑर्गेनिक मैन्यूअर्स हो गए, या आपके वर्मी कंपोस्ट हो गया, या आपका ग्रीन मैन्योरिंग हो गया। इसके साथ साथ आपके डिफरेंट जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं वो आपके यूज करते हैं। अब दूसरी थीम ये आती है, मेन एम ये है अवॉइड क्या क्या करना चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में। वैसे तो सब लोग ऑर्गेनिक बेस्ट मटेरियल, तो ऑर्गेनिक जो है फार्मिंग आपके शुड बी अवॉइडेड एनी काइंड्स ऑफ इंसेक्टिसाइड, एनी काइंड्स ऑफ पेस्टिसाइड, एनी काइंड्स ऑफ हर्बिसाइड, या एनी काइंड्स ऑफ फीड एडिटिव्स। जितने फीड एडिटिव्स हैं वो भी अवॉइड किए जाते हैं। देन आपके शुड बी अवॉइडेड एनी आपके टाइप्स ऑफ जीएम क्रॉप्स। जो जीएम क्रॉप्स होती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती है, इसको भी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंक्लूड नहीं करते। जो जेनेटिकली आपके मॉडिफाइड क्रॉप्स है, मेजर जो है इसमें एक आपका जो जीएम क्रॉप्स होती है, सबसे ज़्यादा आपकी यूज होती है कॉटन में और मस्टर्ड में। कॉटन और मस्टर्ड में, कॉटन के जो फॉल होते हैं उनको इन्हांस करने के लिए, उनके लिंट रेशियो हैं उनको इन्हांस करने के लिए, और जो इसमें आपके हैं मस्टर्ड में जो उसकी पंजेंसी होती है या उनके ऑयल कंटेंट होते हैं, उन ऑयल कंटेंट और पंजेंसी को इन्हांस करने के लिए और प्रोडक्शन को इन्हांस करने के लिए हैं, तो इन सबको हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। अब इसमें बात आती है, इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के असर पर अगर देखा जाए तो इसमें कुछ जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होते हैं और कुछ आपके कंपोनेंट्स जो भी हैं, ठीक है, ये आपके हैं। तो इसके साथ साथ आपके जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें हम जो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल्स है वो भी यूज करते हैं, ठीक है। इसमें जैसे आपने पढ़ा होगा कंपोस्ट के बारे में, है? तो कंपोस्ट का नेचर होता है फुली ऑर्गेनिक का, है? कंपोस्ट में या आपके या फॉयर में दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बल्कि ऑर्गेनिक इन नेचर, एक होता है हमारा कंसंट्रेटेड बल्कि, BULKY, बल्कि। बल्क मीन्स होता है समूह, है? तो जो बल्कि ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं वो हमारे समूह में, एज फॉर ग्रीन मैन्योरिंग। तो ग्रीन मैन्योरिंग जो होते हैं हमारे बल्कि ऑर्गेनिक इन नेचर, कुछ इज हग अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ विद इन द सॉइल। मतलब जो बल्कि ऑर्गेनिक नेचर होते हैं वो हमारे सॉइल में डालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में उनकी मात्रा पड़ती है। वो चीज़ है सम आपके स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सोर्सेस है। तो उसमें जैसे आपकी ग्रीन मैन्योरिंग है, इसमें आपके थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट सोर्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं आपके बल्कि ऑर्गेनिक नेचर में। अब बात आती है इसमें कंसनट्रेटेड जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स होते हैं या कंसनट्रेटेड जो द्वारा बनाए जाते हैं, कंसनट्रेटेड की जहाँ शब्द आ गया वहाँ सार्वभौम फॉर्म में,
तो कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स एज जो ऑर्गेनिक जो बनाए जाते हैं मैन्योर्स एज लाइक ऑयल के, नीम के। अब ये क्या हो गया यहाँ पे कंसनट्रेटेड हो गया, बल्कि में क्या था वो डायरेक्टली जो है इसमें क्या होते हैं, नीम केक है, आपका महुआ की खली हो गया, मस्टर्ड की खली हो गया, इन सबको हम क्या करते हैं, इसमें क्या होते हैं कि न्यूट्रिएंट जो सोर्सेस होते हैं एज लाइक बल्कि से इसमें न्यूट्रिएंट सोर्सेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। और इसके साथ साथ हम जो मेजर जो है इसमें आपके जो एर्थवर्म होते हैं, एर्थवर्म से जो इंस्क्रीटा निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट। तो इंस्क्रीटा मीन्स उसके जो वेस्ट मटेरियल्स है, तो वर्मी कंपोस्ट भी हमारे इसके साथ साथ वर्मी कंपोस्ट का भी इसमें यूज करते हैं। अब बात इसमें अगर प्रिंसिपल्स या थीम की बात आती है, तो प्रिंसिपल और थीम की, तो प्रिंसिपल्स में आपके ऑब्जेक्टिव्स यू कैन के सेट कह लीजिए या आपके कंपोनेंट कह लीजिए, उसमें आपके ये है, पहला हमारा है कि आपके कंपोनेंट के तौर पे अगर जाएंगे तो जो भी है इसमें आपके कंपोनेंट्स के स्थापित है, ठीक है। कंपोनेंट मीन्स होते हैं क्या होते हैं, घटक। अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग के हम घटक जा रहे हैं तो पहला घटक हमारा ये बतलाता है या ये कहलाता है कि आपके शुड बी इनकॉर्पोरेट आपके विद इन द फील्ड, दैट इज ऑर्गेनिक इन नेचर या ऑर्गेनिक मैन्योर्स के जो होंगे वही हम मिलाएंगे। पहला कंपोनेंट घटक ही है हमारा कि हम ऑर्गेनिक बेस्ड मटेरियल्स मिलाएंगे। दूसरा